बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट्स का ऐलान कर दिया है। बहुत से हलकों के टिकट्स अनाउंस हो गए हैं और बहुत से ऐसे लोग जो पार्टी के साथ बड़ी लंबी और बड़ी लॉयल एसोसिएशन थी उनको टिकट्स के हवाले से इग्नोर किया गया है। नारोवाल से दानियाल अजीज साहब को टिकट नहीं दिया गया। दानियाल अजीज साहब के हवाले से सब जानते हैं कि दानियाल साहब नवाज शरीफ की मोहब्बत में वो बातें कह गए थे जिनकी सजा उनको ये मिली कि वो नाअहल हुए और 2018 के इंतखाबात में वो बजाते खुद हिस्सा नहीं ले सके। 2018 के इंतखाबात में उनकी बेगम ने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो इलेक्शन जीती और कौमी असम्बली की रुकन बनी। और अब 2018 में दानियाल अजीज को, वही दानियाल अजीज जो नवाज शरीफ की मोहब्बत में नाअहली की सजा भुगत चुका है, उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसी तरह राना एहसान अफजल साहब जो सारा टाइम उनकी फैमिली और वो खुद पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी ने उनको इग्नोर किया, उनको टिकट नहीं दिया। और राजा रियाज साहब को एडजस्ट किया गया उन हल्के से जो गुज़िश्ता 10 साल में 2 सियासी जमातें तब्दील कर चुके हैं। तलाल चौधरी साहब के हवाले से खबरें हैं कि उनके हल्के में भी नवाब शेर वसीर साहब को एडजस्ट किया जा रहा है और तलाल साहब भी टिकट से महरूम हो सकते हैं। और भी ऐसे ही कई नाम हैं जो पार्टी के साथ लॉयल थे, जिनकी पार्टी के साथ कमिटमेंट्स थी, लेकिन पार्टी ने उन कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं किया। और ऐसी ही एक शख्सियत आयशा रजब बलोच साहिबा हैं जो पार्टी के साथ रहीं। उनके शौहर रजब अली बलोच मरहूम, वो पार्टी के साथ लॉयल रहे टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। और वो डेथ बेड पे थे जब वो नवाज शरीफ साहब को वोट करने आए। और आयशा रजब बलोच साहिबा को भी पार्टी ने आइंदा इंतखाबात में टिकट नहीं दिया और उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान किया है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आयशा रजब बलोच साहिबा। आयशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। आयशा साहब, क्या प्रॉब्लम बनी? कोई इख्तलाफात थे पार्टी के साथ या मतलब विदाउट एनी रीजन पार्टी ने इग्नोर किया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी आपको पता है कि रजब अली ने जिस हालत में जाके जी वोट कास्ट किया जी, उसके बाद जी जो भी उनकी हालत थी उसके बाद जी मुझे पार्टी ने इज्जत की वजह से जी रिजल्ट सीट पे किया। इन्होंने मेरे देवर को जी टिकट दिया और मुझे रिजल्ट सीट पे ले गए। और तब मैं जी बिल्कुल अपने हक के लिए खड़ी थी कि मुझे था कि मुझे ये सीट से ना हटाया जाए, क्योंकि मेरे बेटे का है आगे। आपको पता है कि सीट का घर में मिसाइल पैदा हो जाते हैं। लेकिन जी कल अब आके जब जी मुझे दोबारा मैंने उस सीट के लिए अप्लाई किया और मेरा इंटरव्यू भी हुआ और मियां नवाज शरीफ ने जी कमिटमेंट भी दी थी, पूरी फैमिली की कमिटमेंट थी, सब शामिल थे उसमें जी। और ये ऑन दी रिकॉर्ड है, मीडिया पे भी आया था, सबको पता था कि जी हमारे हल्के में भी सारे जितने हमारे वहाँ के नोटेबल थे सबको पता था कि जी हमारी कमिटमेंट थी इस्तीफा की। जब अभी जी टिकट का टाइम आया है, हमें तो जी कल पता चला अचानक कि जी इन्होंने हमें रजब अली के घर को माइनस कर दिया, हमें टिकट ही नहीं दिया और हमें ये कहा गया है कि जी अब आपने अली गौर को सपोर्ट करनी है। यानी हमारे लिए, यानी रजब की जो कुर्बानी, रजब अली के घर को निकाल के जी उस जगह पे अली गौर को ले आए जी, मेरे देवर को जी। सही नहीं तो आप अब उनको अली गौहर साहब को सपोर्ट करेंगे, उनके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी? नहीं नहीं जी, इंशाल्लाह जी। मैं रजब, आपको पता है जी आज भी जो पिछली भी सीट जो मेरे देवर अली गौहर साहब ने जी विन की थी वो जी रजब अली का वोट जी, था, जिसकी वजह से जी वो इस जगह पे अल्लाह ताला जी है तो जी अल्लाह ताला लाने वाला, अल्लाह ने उनको इज्जत दी। और लेकिन जी अब भी वोट जी रजब अली का ही है। और अब मैं जी खुद अपने हक के लिए जी आपको खड़ा होना पड़ेगा, मैंने अपने बेटे के लिए जी कॉन्टेस्ट करना है, तो इंशाल्लाह ताला जी मैं इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने आपको कमिट किया, फिर फैमिली के अंदर भी यही सारी बातचीत थी, फिर नेक्स्ट टाइम पे क्यों आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? उसके बैकग्राउंड में कोई तो रीजन होगी। जी मुझे खुद, मैं आपको सही बताऊं जी, मुझे अभी तक जी ये खुद नहीं मालूम हुआ कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया। आपको पता है कोई भी पार्टी का मौका आया है, रैली थी जी, ये क्या कहते हैं, हियरिंग्स रही हैं, जलसे रहे हैं, यानी मैं हर जगह पहुंची भी हूँ जी, रैली लेके लोग लेके पहुंची हूँ। अभी मियाँ साहब जब 21 अक्टूबर को आ रहे थे उससे पहले भी हल्के में जी सबसे ज्यादा मैंने कॉर्नर मीटिंग्स की, जलसा किया और अच्छी रैली लेके, मेरे जो जी ब्रदर इन लॉ से ज्यादा बड़ी रैली जी हमारी थी जो मैं लेके लाहौर गई थी। और उसके बावजूद जी, और मैं आखिरी टाइम तक जी पार्टी के साथ खड़ी रही और इसी इंतजार में खड़ी रही कि पार्टी जो रजब अली का वादा था, जो हमें अपनी, जो हमारी असल जी जगह थी, जो हमें दिया जाता हक मेरे बेटे को और मुझे, वो हमें नहीं दिया गया। और अभी ये जी हमें रात को पता चला है कि जी हमें टिकट नहीं दिया गया। नहीं तो अब आपको मुनहरिफ रहनुमा के मुस्लिम लीग नवाज के, या अभी भी आप पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं?
मेरा तो जी, मैंने पार्टी के साथ जी, मैं बिल्कुल पार्टी को छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जी 5 साल पहले रजब अली ने दिया, फिर मैंने भी 5 साल दिया, और आपको पता है जब आप एक पार्टी में हो तो एक फैमिली की तरह बन जाते हैं। और मुझे ये बड़ी तकलीफ के साथ मैंने ये फैसला किया कि मैंने आजाद इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि जी इसके अलावा हमारे पास तो पार्टी ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। नहीं तो आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हैं? आपका पीपल्स पार्टी ने भी टिकट्स अनाउंस नहीं किए, तहरीक इंसाफ ने चले भी टिकट्स अनाउंस नहीं किए, तो मतलब आज़ाद क्यों? आज़ाद तो इलेक्शन लड़ना वैसे ही बहुत मुश्किल है। अब हाँ जी, जी आजाद बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन जी रजब अली का वोट है, हमने तो जी आजाद तक किया। मैं अभी भी किसी पार्टी में जाना नहीं चाहती, तो इसलिए मैंने आजाद का जी फैसला किया। अच्छा, मुझे मुझे ये बताइएगा, ये जो रजब साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त ये वॉज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड जिस वक्त उन्होंने आके नवाज शरीफ साहब को वोट किया, और उसके बाद चलें आपको रिजर्व सीट्स पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 2018 में एमएनए बनाया। लेकिन जो आपकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन था मियाँ साहब को लेकर, जो उनके साथ लॉयल्टी का लेवल था, आपको फिर क्या इससे एहसास होता है कि शरीफ फैमिली पावर पॉलिटिक्स करती है और अपना इक़्तिदार सिर्फ उनको पसंद है, पार्टी लॉयलिस्ट, पार्टी वर्कर्स उनके लिए कोई मैटर नहीं करते? मैं तो जी ये बात जरूर करूंगी कि मुझे ये जो 5 साल गुजरा और जो अभी हमारे साथ हुआ है, कि लॉयल्टी कोई मैटर ही नहीं करती। मैं तो इस जगह पे हूँ कि आज जी मैं कहती हूँ कि आपको अपना फायदा देखना चाहिए, आपको लॉयल्टी का कोई सिला नहीं मिलता। आज आप मुझे ये बताएं, वो जो लोग थे जो दूसरी साइड से यहाँ आए थे अपने फायदा देख के, आज कल को खुदा न खास्ता मियां साहब पे कोई टाइम आता है तो वो छोड़ के आगे नहीं चले जाएंगे। ठीक है, आपने अपने लोगों को पीछे करके आप उन लोगों को उस जगह पे ले आए। अब ये देख लें कि इतने नए लोग शामिल किए गए हमारी पार्टी में, और जो हम लोग खड़े थे, वो जो 84 जी मेंबर्स थे जो पार्टी के साथ खड़े रहे, उनको जी उसमें से आप लिस्ट निकाल के देख लें कितने लोगों को जी वहां पे टिकट ही नहीं दिया गया, और आप उन लोगों को लेके आए हैं जो अपने फायदे के लिए यहाँ पे आए। और अब कल को जी मैं तो इस बात पे हूँ कि कल को जब उनको कहीं और फायदा नजर आएगा वो वहां चले जाएंगे। तो इसके लिए जी मैं ये समझती हूँ कि लॉयल्टी मैटर ही नहीं करती। नहीं तो फिर आप क्या समझती हैं कि पॉलिटिशियंस को भी अपने सतह पर पार्टी के साथ उतना लॉयल नहीं होना चाहिए? फायदा अब मैं तो जी जो मेरे साथ हुआ है, हमारे घर के साथ, रजब अली की फैमिली के साथ जो किया गया है, आपको पता है रजब ने जो किया, उसके बाद जी मैंने 5 साल कहीं पे कोई कमी नहीं की, तो उसके बाद मैं इस पे पहुंची हूँ कि आपको फायदा ही देखना चाहिए। नहीं तो आप तो काफी क्लोज भी समझी जाती थी लीडरशिप के साथ, नेशनल असेंबली में भी मतलब आप बहुत एक्टिवली रही, 5 साल आप बहुत एक्टिव रही हैं। तो आपने टिकट ना मिलने के ऊपर पार्टी में किसी लेवल पे किसी से कोई कांटेक्ट किया, कोई गिला शिकवा किया किसी से? जी मैंने किया गिला शिकवा, मैंने जी बात भी हुई मेरी हर जो आपको पता है कि आप 5 साल उस जगह पे थे, और क्या कहते हैं आपकी जी जहाँ जहाँ आप कोशिश तो आपको पता है आप हर इंसान करता है, लेकिन जी आप देख लेंगे हुआ क्या है कि मुझे यानी पहले मुझे 3rd नंबर था मेरा रिजर्व सीट का, और आज ही मुझे बिल्कुल आउट कर दिया गया हर जगह से। तो आपने मरीम साहबा से या मरकजी लीडरशिप में कोई कांटेक्ट किया, तो कोई रिस्पांस आया उनकी तरफ से? नहीं जी, कोई रिस्पांस नहीं मुझे। आपने कांटेक्ट की कोशिश की जी? जी मैंने कांटेक्ट की कोशिश की थी, लेकिन मुझे किसी साइड से नहीं कांटेक्ट। हाँ, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कांटेक्ट रहा मेरे साथ, वो मेरे साथ कांटेक्ट में थे, लेकिन पता नहीं जी कहीं पे हुआ तो यही है जो आपके साथ। नहीं तो आप समझती हैं कि ये जो शरीफ फैमिली का जो इंटरनल आपस में रिफ्ट है, उसका शिकार आप भी हुई हैं बहुत से लोगों की तरह, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादा लॉयल थे लोग या उनके साथ कांटेक्ट में थे, वो इग्नोर हुए, और मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब के साथ जो लोग कांटेक्ट में थे वो एडजस्ट हुए इन इलेक्शंस में टिकट्स के हवाले से? मेरा तो जी पहले मियां नवाज शरीफ साहब से और मरीम साहबा से बहुत अच्छा था। मुझे समझ में नहीं आया कि बीच में क्या प्रॉब्लम आई, क्या वजह बनी कि उन्होंने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था, और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब आके कि जब जी टाइम आया है, और शहबाज शरीफ साहब ने मेरे लिए जो उनसे मेरा कांटेक्ट था, उन्होंने शायद कोशिश की भी, लेकिन जो फैमिली रेप तो वो तो जी उनकी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो तो आपके सामने, उसमें मैं अब उसमें वो स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि किसकी प्रॉब्लम थी, क्या हुआ। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा कि साइड से जी कोशिश की थी, मैंने अपनी साइड से जी पूरी कोशिश की थी, मैं पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। हाँ, और मेरा बेटा लंदन मिल के आया था, मियाँ साहब ने उनको कमिटमेंट दी थी, और वो अकेला मिला था मियाँ साहब और मेरे बेटे की अकेले में मुलाकात हुई, जो वहाँ उन्होंने बोला था कि रजब अली के बेटे हो और हम आपको पीछे कर ही नहीं सकते, जो आप लोग चाहोगे पार्टी आपके लिए वो करेगी। और हम उसी कमिटमेंट पे थे, हमने कैंपेन अपनी कर रहे थे जी, लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा था, यानी इवन हमारा सर्वे भी अच्छा आया था।
ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये बोल के किया गया कि जी आपके तो सर्वे ही नहीं अच्छे हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि आप समझती हैं कि फैसलाबाद की बिलखुसूस बात करें तो यहाँ पर आना एहसान अफजल साहब को टिकट नहीं मिला, तलाल चौधरी साहब के हवाले से भी है कि उनको भी टिकट नहीं दिया जा रहा, नवाब शेर वसीर साहब को हल्के में एडजस्ट किया जा रहा है, इनके साथ भी ज्यादती है, इनको भी पार्टी को एडजस्ट करना चाहिए था जो इनकी फैमिली की कॉन्ट्रीब्यूशन है या इनकी पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पीएमएल है। ये बिल्कुल जी, जो एहसान अफजल साहब हैं, आपको पता है कि उन्होंने जो मीडिया पे पार्टी को डिफेंड करते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, जो जी उनकी वालदा है आंटी नजमा एहसान, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा है। उन्होंने जो उनको भी एडजस्ट नहीं किया पार्टी ने, उनको भी जी रिजर्व सीट के लिए उनको भी नहीं एडजस्ट किया, और एहसान को भी टिकट भी जी हाँ जी नहीं टिकट दिया। अफसोस है जी, करना चाहिए था, जो पार्टी के लॉयल है उनको कहीं ना कहीं तो आपको अकोमोडेट करना चाहिए जी। तो अच्छा आयशा साहब भी बताइएगा कि इस तरह के हलकों में एक तो चले बिल्कुल शहरी इलाके हों, वहाँ पर माहौल थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन तांतियावाला जैसे जो इलाके हैं यहाँ पर फैमिली से अगर 2 कैंडिडेट्स हों तो वोट डिवाइड हो जाता है फैमिली का। आप समझती हैं कि अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं आज़ाद हैसियत में तो इससे अली गौहर बलूच साहब का वोट बहुत डिस्टर्ब होगा और उनके भी सीट जो है वो खतरे में जा सकती है? जी बात तो ये तो जी वो बड़े थे, उन्होंने हमें कमिटमेंट दी थी, ये बात उनको सोचनी चाहिए थी कि ये जी इससे कितना डेंट पड़ सकता है फैमिली में और पार्टी को भी। ठीक है जी, उनकी कमिटमेंट थी हमारे साथ, वो भी हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने जी अपनी, आपको पता है जो चाप बड़ी जालिम चीज है, ये रिश्तों को भी खराब कर देती है, रिश्ते भी नहीं रहते, और उस वजह से उन्होंने हमसे जी मिलना भी छोड़ दिया था, हमसे बात करनी भी छोड़ दी थी कि तो उनको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी थी। तो इस वजह से जी अब आज जो रजब अली का वोट है वो जो है वो हमारे साथ खड़ा है। तो आपसे अली गौहर बलूच साहब ने भी राब्ता नहीं किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। और बात यह है कि जी जो रजब अली का वोट है, लास्ट टाइम भी मेरे बेटे ने जी अली गौहर की कैंपेन चलाई थी और ये सीट रजब अली की वजह से उन्होंने जीती थी। तो अब इन केस आप आजाद हैसियत में इलेक्शन जीतती हैं, अगर आप जीतती हैं तो आप कहां पर खड़ी होंगी? आप क्या दोबारा मुस्लिम लीग नून में जाएंगी या फिर उस वक्त के हिसाब से कोई फैसला करेंगी? मैंने आपको बात बताई है कि जी अल्लाह ताला इज्जत दे। सबसे पहले तो जी पार्टी, आपको पता है कि एक पार्टी के साथ मेरा 5 साल का टाइम गुजरा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगी, तो लेकिन अल्लाह ताला की सबसे पहले तो इज्जत दे, क्योंकि मुझे बहुत, आप सही पूछें कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि पार्टी ने बिल्कुल हमारे लिए नहीं सोचा। बिल्कुल, तो आप आखिर में पार्टी के लिए कोई पैगाम देंगी? मैं पार्टी के लिए जी ये मैं क्या कह सकती हूँ जी, उनके अपने डिसीजन है, लेकिन जो आपके साथ या प्रोग्राम के तवस्सुत से मरियम साहबा को, नवाज शरीफ साहब को उस कमिटमेंट को लेकर कोई पैगाम देंगी? मैं तो ये कहूंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये सुना था कि वो जो कमिटमेंट देते हैं वो पूरी करते हैं, और जिस दिन इंटरव्यू था मैं खड़ी हुई और मैंने कहा जी जो आपका फैसला होगा मुझे कबूल होगा, और मैं इस यकीन के साथ खड़ी हुई थी, और मैंने दूसरी बात नहीं की थी कि मुझे ये यकीन था कि मियां नवाज शरीफ जो मेरे बेटे को जो जुबान दी थी वो पूरी करेंगे कमिटमेंट। लेकिन जी मुझे अब ये तकलीफ हुई और मैं तकलीफ के साथ बोल रही हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आयशा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, आयशा रजब बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया जिस तरह और काफ़ी सीनियर लोग पार्टी ने एडजस्ट नहीं किए और ये पावर पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स में सिर्फ अपना मुफाद देखा जाता है, उसको सामने रखा जाता है और इसी का शिकार आयशा साहबा समझती हैं कि वो भी हुई हैं। अब देखते हैं कि आगे चलकर माहौल किस तरफ जाता है और जो अगला मरहला है उसमें फिर लोग पार्टी के इस फैसले के साथ भी खड़े होते हैं या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।